ओम गुरुवे नमः। ओम विष्णु 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 विष्णु। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस्मा जागृति मंच पर हर रोज की भांति आज शब्द नंबर 50 पर गुरु महाराज कहते हैं, ओम तैया सासू तैया मासू तैया देह दमोई, उत्तम मध्यम क्यों जानी जे विवृष देखो लोई। गुरु महाराज यहाँ हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं। आज समानता के लिए गुरु महाराज कहते हैं। आज हमें गुरु महाराज ने बहुत उत्तम ज्ञान दिया शब्द नंबर 50 में कि जो सम्मान भाव हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए, उस सम्मान के लिए गुरु महाराज आज हमें शब्द नंबर 50 में बता रहे हैं। एक योगी को जिन्होंने गुरु महाराज से एक जिज्ञासु ने आकर पूछा कि हमारे योगी तो किसी महिला का, स्त्री का जो दर्शन नहीं करते हैं, वे योग विद्या में बहुत निपुण है। तब गुरु महाराज ने उनको ये एक बहुत अच्छी बात उनको आज समझाई कि गुरु महाराज ने कहा कि जब तक योगी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद रहेगा, तब तक वह सच्चा सफल योगी नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि हर जगह एक परमात्मा जो ज्योति का ही जो दर्शन करेगा, तो फिर भेद दृष्टि कैसी। तो गुरु महाराज यहाँ भेद की दृष्टि से, जो भेद की अपनी नज़र है भेदभाव वाली, तो उसके लिए गुरु महाराज ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि एक जो सांस है वो पुरुष में भी चलता है, सांस स्त्री में भी चलता है। तो और गुरु महाराज कहते हैं मांस भी दोनों में, पुरुष और स्त्री में समान है, और वही पंचभौतिक देह है उन दोनों में है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जीवात्मा में कोई भेद नहीं होता है। तो परमात्मा का अंश ये प्रतिबिंब रूप जीव सभी में एक जैसा ही है। तो फिर अपने को योगी कहते हुए भी उत्तम और मध्यम क्यों जानता है। तो स्त्री को मध्यम और पुरुष को आप उत्तम मानते हो, तो ये विचार आपके लिए अच्छा नहीं है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, जाके बाद विराम विरासों सांसों सरसा भोला चाले ताके भीतर छोत लग कोई। तो यह भेद दृष्टि क्यों है। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जिस योगी को अब तक व्यर्थ के वाद विवाद या विजय की लालसा किसी साधना के, तो गुरु महाराज जीवन में इन विषयों को विशेष तौर पर गुरु महाराज कहते हैं कि रमण करते हुए आप कहीं आते जाते हुए या प्रसिद्धि धन के लिए, जो ये एक झूठा जो दिखावा है, एक नाटक है, तो ये सिर्फ एक ब्रह्म की निवृत्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई आपको ब्रह्म की निवृत्ति है वो नहीं मिलने वाली है। तो आप गुरु महाराज कहते हैं कि भोला चाले भूलों में ही आपने जीवन व्यतीत कर दिया। आप जीवन का जो आपका जीवन है वो सिर्फ ब्रह्म में ही बीतेगा, भूल में ही बीतेगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि ताके भीतर छोत लकोई। तो गुरु महाराज कहते हैं उसके भीतर यह भेदभाव, छोटे बड़े स्त्री पुरुष रूपी जो छोत है ना आपके अंदर में जो छुपी हुई है, तो इससे भेद दृष्टि को आपको मिटाना होगा। और अगर आप मिटा देते हो तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस भेद की दृष्टि से इस दोष को बाहर निकालना होगा। तो गुरु महाराज आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, जाके बाद विराम विरासों सांसों सरसा भोलो भागे ताके मूले चोट न होई। गुरु महाराज वहाँ पर तो जो एक ब्रह्म और वाद विवाद की दृष्टि की बात कर रहे हैं, और यहाँ जिनकी जो इस दृष्टि इस भेद को जिसने मिटा लिया है, उसके बारे में गुरु महाराज यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जिस सच्चे योगी के वाद विराम विरासों संशय जो आपका भ्रम है, वाद विवाद, और जो आपकी ये सरसा भोलो भागे, तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो यह भोलापन मिट जाता है, उसके मूल में कभी छोट या भेदभाव की दृष्टि नहीं हो सकती है। उसकी वो चीज़ें मिट जाती है। और ताके मूले छोट न हो। तुम्हारे जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो
अब महाराज उनको बोल रहे हैं कि जिस दृष्टि में जो वेद की दृष्टि है, जब उनकी निवृत्ति जब तक नहीं हुई है तो वो पूर्ण योगी नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जिसने जो भेदभाव ऐसी वाद विवाद ये सब चीज़ें छोड़ती तो उसके लिए वो छोट भी कुछ भी नहीं है, वो भी उसकी मिट जाएगी। और गुरु महाराज कहते हैं दिल दिल आप खुदाई बन जाएगो, सब दिल जाएगो सोई, जो जिंदो हज काबे जाएगो, थर सिर जाएगो सोई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस समय जिस किसी की भी प्रत्येक दिल में जो रूपी हृदय में वह सोई हुई जीवात्मा जागृत हो गई है, और जो संस्कारवान हो गए हैं, जिन्होंने अपने जो कहते हैं ना कि सोई हुई जीवात्माओं रूप में वह स्वयं परमेश्वर ही था। तो गुरु महाराज कहते हैं तब हमारे अंदर जो संस्कारों की जो जागृति होगी, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो जिंदो हज काबे जाएगो, थल सिर जाएगो सोई। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि वही परमात्मा है। ये लोग जो परमात्मा के प्रति जब लोग सचेत हो जाएंगे तो आप गुरु महाराज कहते हैं कि आप कभी किसी को ठग नहीं सकते। तथा गुरु महाराज कहते हैं कि जो महापुरुष कभी हज काबे में जागृत हुए थे, परमात्मा से साक्षात्कार किया था, वही परमात्मा जागृत होने वाला अब यहाँ समराथल पर जगाने आया है। गुरु महाराज कहते हैं ना थल सिर जाग्यो सोई। तो थल सिर का एक मतलब धरती पृथ्वी भी होता है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर गुरु महाराज समराथल पर आए हैं। और वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ पर कई महापुरुष स्वयं जागृत हुए हैं और मैंने उनको जागृत किया है। और गुरु महाराज कहते हैं नाम विष्णु के मुश्किल गाते थे काफर शैतानी, विष्णु के नाम लेने वालों पर जो अड़चने पैदा कर देते हैं, या तो वो काफिर नास्तिक लोग हैं, जो जोर जबरदस्ती करने वाले ऐसे ही शैतान लोग होते हैं, तो उन लोगों से हमें बच कर रहना चाहिए। और गुरु महाराज कहते हैं हिंदू होय कर तीर्थ धो के पिंड बरावे, ते पण रे आई वाणी, जोगी होय के मुंड मुंडावे, कान चिरावे गोरख हटड़ी धो के, ते पण रे आई वाणी, तुर्की होय हज काबो धो के, भूला मुसलमानी। तो गुरु महाराज यहाँ पर हिंदुओं के लिए और मुसलमानों दोनों के लिए बराबर की एक बात कही गुरु महाराज ने कि हिंदू होकर भी जो घर बैठे बैठे तीर्थों को धोख लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात जो लोग पिंड भराते हैं, पाखंड जो करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप खाली के खाली रह जाओगे। घर बैठे तीर्थों को धोख लगाने से भी, आपको पिंड भराने से, इससे आपको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो हिंदू अपने योग सिर मुंडा लेते हैं, कान चिरवा लेते हैं, मुद्रा डाल लेते हैं, इन योगिक साधनों से कुछ नहीं होने वाला है। गोरखनाथ जी की समाधि पर जाकर पूजा प्रणाम कर लेते हैं, तो ये भी एक योगी की भूल है, जीवन कुछ प्राप्त वो नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं उसी तरह ही मुसलमान भी हज काबे की धोख लगा लेते हैं। इन तीनों को जो न तो तीर्थ को रखटड़ी और काबे की हज की वो रक्षा कर सकती है। तो यहाँ गुरु महाराज ने कहा कि आप भारी भूल में हो। और आगे गुरु महाराज कहते हैं के पुरुष अवर जागेला थल जागो निजवाणी, जी के नादे वेदे शीले शब्दे लक्षण हो, अनंत ने पार मंजन माई निरंजन आचे सो गुरु लक्ष्मण कवार। गुरु महाराज यहाँ बहुत अच्छी ज्ञान की बात हमें बताई कि इस धरती पर कई तरह से और भी पुरुष जागेंगे, उनका जागृत होने का अपना अपना एक तरीका होगा। तो यह तो भविष्य ही बताएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत सारे और भी महान पुरुष इस धरती पर आएंगे। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जी के नादे वेदे शीले शब्दे लक्षणे अनंत ने पारूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि अनंत नाद विद्या का बखान, वेद के विस्तृत ज्ञान की जो चर्चा, शीलता नर्मता आदि गुणों का जो बखान इत्यादि जो गुरु महाराज कहते हैं कि
ये उस परमपिता परमात्मा के नाद वेद शीले शब्द इन सब जो गुणों का बखान करते हैं उन लक्षणों का कोई अंत पार नहीं है। और गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं थल सिर जाग्यो निज बाणी। तो गुरु महाराज वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनहद नाद गुरु महाराज उस विष्णु भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं गुरु महाराज की जैसे थल धरती पृथ्वी पर भी गुरु महाराज कहते हैं कि वही वाणी जो उस परमपिता परमात्मा की वाणी है, जैसे वेद ज्ञान की बातें और वेद का जो गुरु महाराज कहते हैं कि वो ज्ञान की चर्चा है, तो उनका कोई लक्षणों का उनका कोई अनंत पार नहीं है। और वैसे गुरु महाराज अपने शब्दों के द्वारा हमें बहुत सुंदर ज्ञान की बात बता रहे हैं। अंजन माही निरंजन आचे सो गुरु लक्ष्मण कवारू। तो गुरु महाराज यहाँ अंजन माही निरंजन, अंजन का मतलब जैसे हम काजल का लेते हैं, जैसे काजल से हमारी आंखें साफ होती है, उसी प्रकार यहाँ गुरु महाराज एक जो अपनी आत्मा के अंदर जो एक काली चीज है उसको निकाल कर उसमें में निरंजन आछे, उस निरंजन माया रहित जो ज्योति है हमारे अंदर, उस ज्योति को प्रकाशित करना है। आछे सो गुरु लक्ष्मण कवारू। जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारी आत्मा में निरंजन उस परमपिता परमात्मा की ज्योति जागृत होगी, तो वही लक्ष्मण कुमार कहते हैं गुरु महाराज कि मैं वही लक्ष्मण कुमार हूँ जो आपको यहाँ पर अपने ज्ञान के द्वारा आपको यहाँ जगाने आया हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि जिनमें ये सब चीज़ें जब अपनी जो आत्मा जागृत होती है तो उस परम ज्योति में अपने भगवान विष्णु के अंश रूप में भी हम होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इन सद्गुणों से विभूषित ही लक्ष्मण कुमार हो सकता है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।